मेरे माली हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि मैं सिक्योरिटी के लिए कोई सवारी मुहैया करा सकूं। 23 महीने के बाद बीते महीने सितंबर में जेल से बाहर आए आजम खान को सरकार की ओर से वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन उन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार करते हुए ये कह दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, खर्च कहां से उठाऊंगा। आजम खान ने बयान देते हुए यहां तक कहा कि मुझे सुरक्षा पर भरोसा भी नहीं है। आजम खान के इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर 10 बार के विधायक रहे, 1 बार के सांसद रहे आजम खान के पास क्या इतनी संपत्ति नहीं, क्या इतना पैसा नहीं है कि वो सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी का तेल और उनके खाने का बंदोबस्त कर पाए। ये समझने के लिए उनकी संपत्ति और वो कितने अमीर हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको आजम खान का वो बयान सुनाते हैं जहां वो सुरक्षा न लेने की वजह बता रहे हैं। मेरे माली हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि मैं सिक्योरिटी के लिए कोई सवारी मुहैया करा सकूं, तो मैंने ये भी मैसेज कराया कि अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हैं तो इन्हें बैठाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है। वाई सिक्योरिटी में ये प्रोविजन है कि आप गाड़ी, तेल, ड्राइवर वो सब मुहैया कराएंगे, जो मुझे अभी तक नहीं कराया गया है। और जब तक वो नहीं होता और जब तक तहरीरी तौर पर सरकार मुझे ये न बताए कि मुझे सुरक्षा मिली है, किस श्रेणी में मिली है, और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज ही एक हिंदी के बड़े अखबार में ये खबर शाया हुई है कि सरकार में इस बात पर विचार हो रहा है कि जब मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी तब मैं सजा याफ्ता नहीं था। अब मैं क्योंकि मुर्गी चोरी के इल्जाम में 21 साल की सजा पड़ी है, मुझे 36 लाख का जुर्माना है मुझ पर, सिर्फ एक मुकदमे में अभी 113 के फैसले बाकी हैं। तो जब मैं सजा याफ्ता मुजरिम हूं और बकौल उस अखबार के सजा याफ्ता को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, तो मैं ये कैसे मान लूं कि ये लोग जो आए हुए हैं ये कब वापस ले लिए जाएंगे। अगर मेरे पास कोई एश्योरेंस नहीं होगा, श्योरिटी नहीं होगी उनके रहने की, तो मैं कैसे भरोसा करूंगा। लिहाजा मैं मुंतजिर हूं इसका। रामपुर से रिकॉर्ड 10 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे 77 साल के आजम खान वर्तमान में मुकदमों और खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। आजम खान के खिलाफ कानूनी शिकंजा फरवरी 2020 में शुरू हुआ था, जब उन्हें अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जेल जाना पड़ा था। इसके बाद उनके खिलाफ जमीन हड़पने, धोखाधड़ी, बकरी चोरी और अन्य कई मामलों में 100 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। राजनीतिक और कानूनी संघर्ष के बीच आजम खान की संपत्ति का ब्यौरा भी समय समय पर सामने आता रहा है। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए उनके हलफनामे यानी कि एफिडेविट के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 14 करोड़ 95 लाख 4,281 रुपए थी। ये आंकड़े उनके राजनीतिक जीवन में आए आर्थिक उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। 2022 के चुनाव हलफनामे के मुताबिक आजम खान के पास उस समय 12,350 रुपए की नकदी, जबकि उनकी पत्नी तंजीन फातिमा के पास 23,100 रुपए थे। बैंक में जमा राशि की बात करें तो उनके अलग अलग बैंक में कुल खातों को मिलाकर 96,21,923 रुपए जमा थे, जिनमें SBI और ओवरसीज बैंक के अकाउंट शामिल थे। इसके अलावा आजम खान के पास 30,000 रुपए की एक रिवॉल्वर और 20,000 रुपए की एक बोर राइफल भी थी, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने एफिडेविट में दी थी। एफिडेविट के मुताबिक 2022 के चुनाव के समय आजम के पास वॉल्वो S90D मॉडल की लग्जरी कार थी, जिसकी कीमत 51,90,000 रुपए है। इसके साथ ही आजम खान और पत्नी को मिलाकर अचल संपत्ति में 64 लाख कीमत की कृषि भूमि, 16 लाख कीमत की गैर कृषि भूमि, 2 करोड़ रुपए की कॉमर्शियल बिल्डिंग के साथ ही 46 लाख कीमत के आवासीय भवन भी मौजूद। फिलहाल ये जानकारी चुनावी हलफनामे पर आधारित है। वर्तमान में उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनके पास कितना पैसा है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, और जो तर्क सुरक्षा न ले पाने को आजम खान दे रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये कह पाना भी मुश्किल है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।